दोस्तों बहुत सारे लोग भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं भगवान तो होते ही नहीं है। परंतु दोस्तों आज इस वीडियो में मैं साझा करूंगा अपना एक ऐसा पर्सनल अनुभव जिससे मुझे लगता है कि भगवान कहीं ना कहीं है। भले ही वो ऐसे नहीं आते कि भाई सामान्य रूप से आ जाएं, लेकिन उसके लिए क्या करनी होती है, साधना करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा साधना करनी पड़ती है, तभी सामान्य रूप से भगवान प्रकट होते हैं। परंतु कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिससे आपको लगता है कि हाँ, भगवान हमारी बात को सुन रहे हैं, वो हमारे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं और हमें रास्ता दिखा रहे हैं। अब जैसे कि उदाहरण के लिए ये घटना है 2019 की। उस समय मैं स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी से बहुत प्रभावित था। उनकी पुस्तकें पढ़ता था, जैसे कि रामकृष्ण वचनामृत और कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो उस ग्रंथ में कई जगह पे काली माता के बारे में वर्णन किया गया था। कलकत्ते की काली माता जो कि बहुत फेमस है, कहते भी है ना लोग, जय काली कलकत्ते वाली तेरा बार ना जाए खाली। तो वैसे ही तो काली माता का बहुत वर्णन था कि वो बहुत जगत जननी है, सुनती है। तो मेरे मन में भी कहीं ना कहीं उत्सुकता आई कि यार काश मैं भी उन माता के दर्शन कर पाता। तो उसी समय मैंने 2019 में केवीएस का फॉर्म निकला था, है ना, तो केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं उसके फॉर्म निकले, तो मैंने भर दिया। तो मैंने जो फॉर्म भरा था तो उसका रिजल्ट आ चुका था, मैं उसमें पास हो चुका था। अब इंटरव्यू का वेट कर रहा था और कहीं ना कहीं मेरे भीतर से ऐसा आ रहा था कि यार इंटरव्यू ना मेरा कलकत्ता में पड़ेगा, इंटरव्यू मेरा कलकत्ता में पड़ेगा। अंदर से एक इंट्यूशन सा हो रहा था। और एक हफ्ते बाद रिजल्ट आया और इंटरव्यू की जब मैं लिस्ट देख रहा था तो उसमें देखा मैंने कि मेरा तो कलकत्ता में ही पड़ा है। अब मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं सोचने लगा यार वाह, ये तो मेरी माता ने बात सुन ली, मैं उनके दर्शन करना चाहता था। अब हुआ यूँ कि मैं इंतज़ार करता रहा कि अच्छा मेरे को उस दिन जाना है। तो मैंने सारी प्लानिंग की कि अच्छा मैंने इस दिन ट्रेन पकड़नी है, इतने घंटे में मुझे ट्रेन पहुँचाएगी। तो ये सारी प्लानिंग कर ली। अब क्या हुआ, मैंने ट्रेन सुबह सुबह पकड़ी। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि ट्रेन का जो टाइमिंग दे रखा था 24 या 30 घंटे लिखा हुआ था कि दिल्ली से कलकत्ता तक 30 घंटे का समय लग रहा था। तो मैं उसमें बैठ गया, मैं अंदाज़ा लगाता रहा कि अच्छा मैं इस समय पहुंचूंगा, मैं होटल लूँगा, फिर ऐसे चला जाऊँगा, ऐसे दर्शन करूँगा। अब एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। ट्रेन 6 से 8 घंटे लेट हो गई। अब मैं दोपहर तक पहुंचा, लगभग 3-4 बजे तक। मैंने सोचा अब मैं कैसे करूँ। फिर मैंने एक होटल लिया पास में ही कलकत्ता के पास। ओयो चलता था उस समय, अब शायद अब भी चलते हैं। तो मैंने उस समय 2019 में ओयो बुक किया, वहाँ पे बैठा। अब मैंने सोचा यार क्या करूँ, मैं नहाऊंगा नहीं, मैं थक चुका हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरा मन ही नहीं कर रहा। फिर मैंने दोस्तों को फ़ोन लगाया, मैंने कहा यार मैं पहुँच तो गया हूँ, परंतु यार माता के दर्शन पता नहीं हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, कल मेरा इंटरव्यू है, अब मैं शाम हो चुकी है और मैं पहुँचना मुश्किल है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तू नहा तो ले। मैंने कहा यार मेरा मन नहीं है नहाने का। कह रहे अरे कोई बात नहीं, तू नहा ले और जो हावड़ा ब्रिज है उसको देख आ, क्योंकि वो बहुत फेमस ब्रिज है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मैं नहाने लग गया। नहाने के बाद मैं हावड़ा ब्रिज पहुंचा और मैं जब वहाँ पे खड़ा था तो एक ऐसे ही दुकानदार से बात हो रही थी। उसके बाद मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि अच्छा माता के दर्शन के लिए जो काली घाट है वहाँ पे, तो काली घाट के लिए कौन सी बस जाती है। तो उसने कहा अरे ये सामने ही बस खड़ी तो है। मैं तुरंत कुछ बोले बिना तुरंत चढ़ गया। अब मैंने कंडक्टर से बोला कि भाई मुझे वहाँ तक पहुँचना है। कंडक्टर ने टिकट दी, जो भी सारी चीज़ें हुई। अब मैंने बस पूछा था कि यार क्या मैं पहुँच पाऊँगा। तो मुझे लोगों ने बताया कि यार वो तो बंद हो जाएगा जब तक आप पहुँचोगे। तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं जो भी होगा। अब मैं वहाँ पे पहुँचा, कैसे भी पहुंचा मैं रास्ता पूछते पूछते। और जब मैं देखा तो लास्ट कहीं ना कहीं वो बंद ही होने वाला था। तो माता की कृपा थी, मेरे को दर्शन हो गए। फिर मैं घर पे वापस भी आ गया। और एक और मज़ेदार बात बताऊँ, वहाँ पे जो है बिल्कुल भी मतलब सब जगह बंगाली भाषा में ही था। तो बड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे समझने के लिए कि फ़लानी बस कहाँ जा रही है, कौन सी क्या चीज़ है। तो हालांकि दर्शन हो गए। उसके बाद मैं वापस आ गया। अगले दिन मैं इंटरव्यू देने गया। अब मेरे मन में एक और जिज्ञासा थी कि यार जो मेरे को रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला था कि दक्षिणेश्वर जी के भी दर्शन करने चाहिए। दक्षिणेश्वर में माता काली का एक और मंदिर है। काली घाट में शक्तिपीठ है, परंतु दक्षिणेश्वर में जागृत अवस्था में माता को जो वहाँ के संत थे श्री रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने जागृत कर रखा था। तो मेरा वहाँ पे भी इच्छा हुई कि यार उनके दर्शन कैसे होंगे। तो अब क्या हुआ, 2019 में मेरे को दर्शन नहीं हुए। अब मेरी जो मनोकामना थी वो पड़ी रही। मैं बोल के आया था कि माँ दर्शन हो कैसे भी करके दोबारा आपके पास आऊँ। तो अब इस बार क्या हुआ, 2024 में यही नए साल पर मेरा एक दोस्त है, तो उससे मैं ऐसी बात कर रहा था कि और भाई कहाँ प्लान है जाने वाने का। ये अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो वहाँ चल रहे हैं कहीं दर्शन करने। तो वो बोला कि नहीं भाई मैं तो पुरी जाऊँगा, जगन्नाथ जी के दर्शन करूँगा। मैंने कहा ओ भाई जगन्नाथ जी के दर्शन, अच्छा मैं भी चलूँगा। अच्छा यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है कि जगन्नाथ जी के दर्शन की भी मेरी एक इच्छा हुई थी। वो कैसे हुई थी कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी हैं उनके जीवन चरित्र को पढ़ रहा था और वो जगन्नाथ जी का बड़ा उल्लेख था उस जगह पे। तो बताया गया था कि जगन्नाथ जी का दर्शन इतना महत्वपूर्ण है और बहुत सारे उनके चमत्कारों का बताया गया था। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि यार मैं उनको भी देख सकूँ। अब ये भी फुलफ़िल हो गई, मुझे पता भी नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने मना भी नहीं किया और मैं उनके साथ चल दिया। अब जगन्नाथ जी के बाद उन्होंने बताया कि हम तो कलकत्ता भी जाएँगे, माता के दर्शन करेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ, हमने जगन्नाथ जी के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। कलकत्ता पहुँचे। कलकत्ता में पिछली बार मैंने काली घाट जी के दर्शन किए थे, इस बार दक्षिणेश्वर जी के पास पहले पहुँचे। अब वहाँ पे भी बड़ा अजीब-सी बात थी। हम लगभग 12:30-1 बजे के आस-पास पहुँचे थे। तो वहाँ पे मेरे हिसाब से 1 बजे के आस-पास बंद कर देते हैं मंदिर को। तो जब हम पहुँचे
तो मुझे ऐसा लग रहा था यार ऐसा ना हो लेट हो जाए। पिछली बार भी ऐसा ही लग रहा था मुझे, इस बार भी ऐसा ही लगा, लेकिन दर्शन हो गए। बिल्कुल लास्ट दर्शन हुए। 5 मिनट ही बाद जो फाटक थे मंदिर के वो बंद कर दिए गए। तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम काली घाट पहुँचे। लेकिन बीच में क्या हुआ, मेरे दोस्त जो थे वो आपस में बात कर रहे थे कि काली माता की मूर्ति नहीं लानी चाहिए, बड़ा बेकार होता है, घर में नहीं रखनी चाहिए, ऐसी ऐसी बात कर रहे थे। तो शायद मुझे लगता है कि माता नाराज़ हो गई। तो उसका परिणाम क्या मिला कि हमको किसी को भी काली घाट के दर्शन नहीं हुए और जो हमारी ट्रेन थी वो छूट गई। हम वहाँ से दिल्ली की तरफ नहीं आ पाए। हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो मेरे मन में ये कहीं विचार आ रहा था कि माँ इतना निर्दयी कैसे हो सकती हैं। तो मुझे याद आया कि ये लोग जो थे कहीं न कहीं माँ का अपमान कर रहे थे, है ना? और मैंने पहले ही दर्शन कर लिए थे काली घाट के, इसलिए माँ ने मुझे वहाँ पे दर्शन नहीं दिए और जहाँ पे मेरे दर्शन अधूरे रह गए थे वहाँ के दर्शन मुझे हो गए। तो ये एक चमत्कार की बातें हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं सोचता भी नहीं हूँ। जैसे कि उज्जैन के महाकाल, बहुत सुनता था, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो मन में दर्शन की अभिलाषा होती थी कि भगवान मुझे अपने दर्शन के लिए कब बुलाओगे। इसके अलावा एक और साउथ में संत थे, उनका जब जीवन परिचय पढ़ता था तो वो शिव जी को बहुत मानते थे। उस जगह का नाम है अरुणाचल शिव। तो वहाँ पे भी मेरी इच्छा होती थी। तो वहाँ पे भी जाने की पता नहीं कैसे कैसे रास्ते बन जाते हैं, अपने आप ही सारी चीज़ें पूर्ण हो जाती हैं। मैं सोचता भी नहीं हूँ कैसे कैसे लोगों से मिल जाता हूँ और उनसे मेरा ऐसा संबंध बन जाता है, माता पिता जैसा संबंध हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें मेरे सामने जीवन में घटित होती हैं जिसको चमत्कार नहीं तो और क्या नाम दें। तो महाकाल जी के दर्शन का तो एक अलग ही बात थी कि मेरे साथ के कलीग हैं, टीचर हैं, तो वो बोले कि अच्छा पंकज जी चलेंगे आप वहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है भाई चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये भी नहीं पूछा कि कहाँ चलेंगे। अब जब जिस दिन जाने वाले थे हम ट्रेन में बैठ गए, मैंने पूछा ऐसे ही, मैंने कहा अरे कहाँ जा रहे हैं बता तो कि अच्छा हम तो महाकाल के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं उज्जैन में। मैंने कहा वाह भाई, ये तो मैं सोचता था और आपने पूर्ण कर दिया। ऐसी चीज़ हुई। ऐसे ही अरुणाचल शिव जो मैं बता रहा हूँ तमिलनाडु में, वहाँ पे जाने की जब इच्छा थी तो वहाँ पे भी सारा कुछ काम हो गया। मेरे को लग रहा था यार छुट्टी नहीं मिलेगी, प्रिंसिपल मेरा छुट्टी नहीं देगा, तो वो भी छुट्टी मिल गई, सारी चीज़ें हो गई, पहुँचा। अब वहाँ पे मैंने एक मन्नत मांगी। मेरे को कुछ जीवन में ऐसा लग रहा था कि कुछ दोस्त हैं मेरे जो मुझे बार बार नेगेटिव की ओर ले जा रहे हैं, मेरे से बार बार किसी की बुराई करवा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। तो मैं वहाँ पे बोल के आया कि भगवान अरुणाचल शिव जी मेरी बात सुने, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मेरे जीवन में अच्छे लोगों को भेजें और जो नेगेटिव लोग हैं उनको मेरे जीवन से दूर करें। और आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, वहाँ से मैं जैसे ही आया मेरे जो दोस्त थे वो उन्होंने मुझसे बोलना ही बंद कर दिया। उन्हें पता नहीं कौन सी पुरानी बात को लेकर एक याद आ गई और उस बात को लेकर वो चिढ़ गए, बुरा मानने लगे और मुझसे बात करनी बंद कर दी। अब उनको क्या लग रहा होगा कि अच्छा भाई हमने बात करनी बंद कर दी, परंतु सच्चाई तो ये है दोस्तों कि भगवान शिव ने उस पुकार को सुना मेरी और मेरे जीवन से ऐसे लोगों को दूर कर दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं चाहते हुए ना चाहते हुए भी इंटरनेट पे बिना बात के किसी को, जैसे कहते हैं ना बुली करना, वैसे करना पड़ता था। अब मैं सोचता था कि यार नहीं दोस्त है, चलो कोई बात नहीं। तो अब हो सकता है शायद वो इस वीडियो को देख रहे हो, तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों का कोई बुरा नहीं चाहता, आप सभी का भला हो, ऐसे लोगों का भी भला हो। परंतु जीवन में देखिए क्या होता है, पड़ाव होता है, हमें आगे बढ़ना होता है, कभी ना कभी पुराने रिश्तों को छोड़ना पड़ता है, नए रिश्तों को अपनाना पड़ता है। कोई रिश्ता बुरा नहीं होता, सारे रिश्ते हमें कुछ ना कुछ सीख दे के जाते हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ सीख दी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं भगवान का ही रूप होते हैं जो हमें सीख दे के जाते हैं। अच्छा बुरा कैसा भी व्यक्ति हो हमारे जीवन में आता है वो हमें सीख देने के लिए। तो दोस्तों देखा कितने सारे चमत्कार से भरा हुआ जीवन है, हम कभी इस चमत्कार को देखें ही ना और भगवान को कोसते रहें कि यार ये सब क्या है। एक और घटना बताऊं, मैंने कई बार सोचा कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन करूं, परंतु आज तक नहीं हो पाया। मैं कई बार ट्रेन बुक करी, ट्रेन कैंसिल हो जाती। कभी कोई बीच में जो राम रहीम के पिछले दंगे हुए थे तो उसमें ट्रेन कैंसिल हो गई, टिकट के पैसे वापस आ गए, दोबारा कोशिश किया तो भी नहीं पहुंच पाया। तो ऐसे कई बार मैंने कोशिश करी, अभी तक वैष्णो देवी माता के दर्शन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि अभी तक उनका बुलावा नहीं आया है। बाकी जगह मैंने बस सोचा और कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में वो घटित हो गई और मैंने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार से दर्शन होंगे, इस तरीके की सारी चीज़ें होंगी। जैसे कि कलकत्ता के बारे में, वो तो बिल्कुल चमत्कार से भरा हुआ है, बाकी और भी सारी चीज़ें चमत्कार से ही भरी हुई हैं। तो दोस्तों इन कहानियों को शेयर करने का मकसद ये नहीं था कि मैं आपको ऐसे कहूँ कि भाई मेरे को जीवन में बहुत अनुभव हुए। मेरा बस इतना मकसद था कि अगर आप आस्था बनाए रखते हैं, सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान आपकी बातों को सुनते हैं, आपके जीवन में ऐसे अच्छे लोगों को लेके आएंगे जो आपको इस लेवल से यहाँ तक पहुँचा देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राम।